आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 19 डेटा मेन्यू टैब को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने ओपन कर रखा है डेटा पैनल को। अब इस डेटा पैनल के अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। अच्छा चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, मुझे पता है कई बच्चों को ये बात ही नहीं पता होगी कि अभी डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कुछ भी, जो भी आपकी फाइल होती है जैसे ऑडियो इमेज वगैरह, इसको आप डेटा बोलते हो। इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, इन सभी को आप क्या बोलोगे? डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डेटा को इंपोर्ट करवाया। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं आज। लेकिन जो हम डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो अलग अलग सोर्स से, अलग अलग माध्यम से हम डेटा को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऑप्शन आया फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, अब फ्रॉम एक्सेस क्या है? अब आपके इस कोर्स के अंदर लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस का टेबल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस का टेबल। ठीक है, उसमें कई बहुत सारे अलग अलग तरीके के आप डेटा बना सकते हो, रिकॉर्ड्स रख सकते हो टेबल के रूप में। ठीक है, तो उन्हीं टेबल के डेटा को हम इस एक्सेल की शीट पे इंसर्ट करने वाले हैं। अब एक्सेस में डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो तो अभी हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे उस डेटा को। तो देखो मैं यहाँ जाता हूँ, फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ देखो मेरे पास एक लिस्ट नाम का एक्सेस का डेटा पड़ा है। देखो एक्सेस डेटाबेस यहाँ लिखा हुआ है, एक्सेस डेटाबेस। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ देखो ये क्या बता रहा है, क्या आप इस डेटा को न्यू वर्कशीट पे ओपन करना चाहोगे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये होता है कि आपने जिस शीट पे आप जो अभी जो शीट आपने अभी ओपन कर रखी है, उसी शीट पे अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे उस सेल का एड्रेस दोगे जहाँ पे आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला रो छूट जाए और ये कॉलम छूट जाए, यहाँ पे डेटा आए। तो देखो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे इसका एड्रेस दे दिया। अब ओके करता हूँ तो देखो ये क्या हुआ, जो उस एक्सेस के डेटाबेस में जो डेटा था वो यहाँ पे प्रस्तुत हो गया, यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डेटा को हमने यहाँ पे निकाला। अब जरा हम बात करेंगे इंटरनेट से हम डेटा को कैसे निकालें, क्योंकि अगला ऑप्शन देख रहे होंगे आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वेब। ठीक है, अब मैं आपको इसको करवाने से पहले बता दूं कि इसको करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाएगा कि रिफ्रेश द पेज, और इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। और एक चीज़ और भी जो है इसके बारे में सुन लीजिए, फ्रॉम वेब के बारे में। जो भी आप डेटा इंसर्ट करोगे यहाँ से, वो सारा का सारा टेक्स्ट फाइल इंसर्ट होएगी। मतलब आपने जो वेबसाइट आप खोलोगे, जो भी वेबसाइट आप खोलोगे, उस वेबसाइट में जितना भी टेक्स्ट कंटेंट रहेगा वो सारा का सारा टेक्स्ट आपके इस एक्सेल में आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ फ्रॉम वेब, तो फ्रॉम वेब करने के लिए मुझे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। तो मैं इंटरनेट को यहाँ से पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, कनेक्टेड है। अब चलिए आइए यहाँ पे मैं फ्रॉम वेब पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जब वेट कर लीजिएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें साइट खुल रही है उसे खुलने दीजिएगा। देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट साइट खुलनी थी खुल गई। अब ज़रा मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं अपनी साइट का ही डेटा लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये bing.com आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, आप सर्च करके यहाँ पे इस सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद ये मे बी लेटर इसे कर दो, इसे यस कर दो। जो भी ऐसे पॉपअप आए ना, इसको आप यस करोगे, नो नहीं करोगे। अगर नो कर दोगे तो फिर आपकी जो वेबसाइट होगी सही से काम नहीं करेगी इसके अंदर। ठीक है,
इसे मे बी लेटर कर देता हूँ मैं। और इसमें देखो क्या होगा, टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है वैसे भी। ठीक है, तो मैं इसे जो स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब जैसे कि मैं इसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, अबाउट अस वाला पेज, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये ओपन हो रहा होगा, यहाँ से देखिएगा, ये देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ओपन होएगा, तो यहाँ पे जब ब्लू कलर फिल हो जाएगा जब ये ओपन हो रहा होगा तो। ठीक है, देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ब्लू ब्लू आने लग गया है, मतलब कि ये वेबसाइट लोड होने लग गई है। और जो भी ये आए इसे आप यस करते चले। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये अभी रिफ्रेश चल रहा है, अभी लोडिंग चल रही है पेज की फ़िलहाल। ये देखिए ये वेबसाइट आपकी ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो ये देखिए ये वेबसाइट का जितना भी देख रहे हैं इसमें जो टेक्स्ट कंटेंट है ये सारा का सारा ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसी सारे कंटेंट को हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे इंपोर्ट होगा, सिंपल से क्या करना है, आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको वेट करना है क्योंकि सीधा इंटरनेट से डेटा आपके एक्सेल शीट में आ रहा है। ठीक है, फिर ये डाउनलोडिंग लेगा उस वेबसाइट का जो भी होगा उसमें कंटेंट। अब आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं यहीं पे इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ का एड्रेस इसके अंदर दे दिया है। अब आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे सारा जो टेक्स्ट है आपका अभी रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो अभी रिफ्रेशिंग लिखा हुआ है, तो इसमें लगेगा अभी थोड़ा टाइम, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे सारा कुछ जो भी डेटा था ये देखो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए आ गया डेटा। तो इस तरह से आप किसी भी इंटरनेट के डेटा को अपने वेब पेज में यहाँ पे सॉरी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन मैं आपको बताऊँ इसके अंदर, अगला ऑप्शन क्या है, फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब नोटपैड। नोटपैड का डेटा जो होता है आप उसे इंसर्ट कर सकते हो नोटपैड की फ़ाइल को। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ओरिजिनल नाम से मेरे पास नोटपैड की फ़ाइल है, मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो, कैसे एक कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हो या फिर एक रो में, तो आप उसे नेक्स्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करेगा। मैं नेक्स्ट किया और इसे फिनिश कर देना और ओके कर देना। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है, तो ये देखो जितने भी लिंक्स थे यहाँ पे आ गए। ठीक है, जितना भी उसमें टेक्स्ट था तो टेक्स्ट के अंदर यही सब उसमें लिखा हुआ था उस नोटपैड की फाइल में। तो यहाँ पे ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। जैसे कि अभी हमने पहले एक्सेस से डेटा इंसर्ट किया, फिर इंटरनेट से डेटा इंसर्ट किया। मानते हैं इंटरनेट से डेटा इंसर्ट करने में टाइम लगता है और कभी कभार एरर भी आ जाती है। ठीक है, इसलिए आपको सही तरीके से इसका यूज़ करना है। अगला है फ्रॉम टेक्स्ट, आपको पता ही है टेक्स्ट से रिलेटेड आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और भी कई माध्यम हैं जिनसे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। अब एसक्यूएल सर्वर क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो जो आपका डेटा होता है, जो भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला होता है, वो फेसबुक के एक एसक्यूएल सर्वर के अंदर वो डेटा सेव होता है। वो वहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो इसके अंदर भी। तो वो सारी चीज़ें तो अभी हम यहाँ नहीं कर सकते, बाकी ये जिनका खुद का सर्वर होगा वो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से डेटा इंसर्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे अगला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। यहाँ पे सिर्फ साफ साफ आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पर इस शीट के अंदर कितने कनेक्शन लगे पड़े हैं, कहाँ कहाँ। देखो ओरिजिनल वाली फाइल भी यहाँ पे इंसर्ट हो रखी है, लिस्ट वाली फाइल, एक्सेस वाली फाइल थी ये, कनेक्शन वाली फाइल जो हमने ये वाली फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करी वो यहाँ पे आ गई। तो ये यहाँ से 3 कनेक्शन आपको शो कर रहा है कि ये 3 कनेक्शन आपने अपनी शीट में लगा रखे हैं। ओके,
अब मैं कहूँगा ये जो कनेक्शन वाला जो आपको मेन्यू है अभी आप इसको स्किप कर दीजिए, अभी आपका किसी काम का नहीं है। बाकी जो रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है ये पीओ टेबल के अंदर मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ओके, तो चलिए अब आगे सीखते हैं शॉर्ट को। शॉर्ट भी आई थिंक आपको आता ही होगा, A to Z Z to A, फिर भी हम इसे कर लेते हैं शीट 2 के ऊपर। अब इसमें देखिए क्या है कि शॉर्ट क्या करता है, डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स को टाइप किया, देखिए। ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स को यहाँ पे टाइप किया है, आगे पीछे नंबर्स हैं, मैं इसे 1 to 3 असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करना चाहता हूँ। तो A to Z पे आप क्लिक करो, देखो क्लिक करते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कन्वर्ट हो गए। अब इसे Z to A करूँगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये अभी तो हमने नंबर के साथ किया, आप इसे टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। टेक्स्ट में आपने देखा होगा, अगर आपकी जैसे मार्क्स आते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के या फिर एडमिट कार्ड की लिस्ट वगैरह लगती है, तो उसमें होता ये है कि जो ए नाम वाले बच्चे होते हैं वो सबसे ऊपर, फिर बी नाम वाले उसके नीचे, फिर सी नाम वाले फिर उसके नीचे। इस तरह से बच्चों के नाम को शॉर्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक दो नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया दिनेश, बबलू, चेतन और अंकित। ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं। देखो ए ऊपर आना चाहिए, बी फिर यहाँ पे आना चाहिए, फिर सी यहाँ पे, फिर डी यहाँ पे। इसे सेलेक्ट करता हूँ A to Z। देखो ABCD, Z to A, DCBA। आया समझ में? DCBA का मतलब डी से दिनेश, सी से चेतन, बी से बबलू, ए से अंकित, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं और इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। देखो ऑर्डर Z to A सेलेक्ट करो, कौन सा कॉलम है वो सेलेक्ट कर लो, वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाता है जब आप क्लिक करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है फिल्टर का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। ठीक है, तो फिल्टर का क्या यूज़ होता है जब मैं आपको बताता हूँ। जो शीट 1 पे चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम इसी शीट पे काम करेंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और एक हमें डेटा बनाने का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं पहले डेटा बना लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो डेटा हमारे पास बन चुका है। ये मैंने डेटा पूरा बना लिया है, बस एक डेटा आपके लिए छोड़ दिया है। अब आपको ये डेटा बताना है कि ये ग्रेड कैसे निकलेगा। कंडीशंस जरा सुनिए। कंडीशंस ये हैं, जिस बच्चे के 90% या 90 से अबव आए उसको A ग्रेड मिलने पाए। ठीक है, जिन बच्चों के 80 या 80 से अबव आए उनको B ग्रेड मिलने पाए, और जिनके 60 से ऊपर आए, किसके 60 से ऊपर आए उनको C मिले, और जो 60 से बिलो आए, 60 से कम आए, लेस देन 60, उनको D ग्रेड मिले। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। लास्ट आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर में आपको ये सब सिखाया गया था, किस तरह से इफ़ कंडीशन लगाई जाती है। तो चलिए जरा देखते हैं आपको आता है कि नहीं, तो बताना शुरू करिए। चलिए कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले होगा, बच्चे कह रहे हैं इज इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जिस चीज़ पे हमें कंडीशन लगानी होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हम कंडीशन लगा रहे हैं परसेंटेज पे, तो मैंने परसेंटेज को किया सेलेक्ट और कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 आए तो उसे क्या मिले, A ग्रेड मिलने पाए। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन अब हमें लगानी है, तो कॉमा डाल के फिर से इफ़ कंडीशन शुरू करेंगे। अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 आए तो क्या हो, उसे B ग्रेड मिल जाए। ये 80 से अबव हो तो B ग्रेड मिल जाए। फिर अगर ब्रैकेट ओपन आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो तो क्या हो, उन्हें C ग्रेड मिल जाए। और अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन गलत हो जाएं तो उसे क्या मिल जाए, फॉल्स की वैल्यू हम डाल देंगे D ग्रेड। कुछ इस तरह से आप जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया उसे क्लोज कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे
60 से बिलो है, डी ग्रेड आ गया। बाकी मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो आ गया यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे डी लेके आए हैं। ये देखो सी क्यों है, क्योंकि 60 से अबव है। ये 90 से अबव ए। बी वाला कोई है ही नहीं, वाह। कोई बात नहीं, मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ 85 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कर देता हूँ 45। ओके, इससे भी कुछ नहीं हुआ, 63। ओके, यहाँ पे भी 85 करता हूँ। तो ये देखो ये बन गया बी ग्रेड वाला बच्चा। अब हम बात कर रहे थे किसकी, फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर कैसे लगता है, सेलेक्ट करो, फ़िल्टर पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे बटन लग जाएंगे आपके हेडिंग्स में। मैं अब चाहता हूँ कि जिन बच्चों के ए ग्रेड आए सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे शो हों। तो ग्रेड में जाओ और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को हटा दो और ए को सिर्फ सेलेक्ट रखो और ओके करो। तो देखो जो भी ए ग्रेड वाले बच्चे होंगे वही यहाँ पे अपीयर होंगे, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ बी ग्रेड वाले भी अपीयर हो जाए, तो उसको भी सिलेक्ट करो, ओके करो, तो देखो बी ग्रेड वाले भी अपीयर हो गए। यहाँ पे एक ही क्यों अपीयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा है और ए और बी का। अभी देखो मैं इनको बंद करता हूँ, ए और बी को, और डी वाले को ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखो डी वाले बच्चे जितने भी आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ़िल्टर का यूज़ क्या होता है। अपने डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब डेटा जो भी आपने फ़िल्टर किया उसे क्लियर करना है, सबको सारा डेटा वापस से चाहिए, तो यहाँ से क्लियर कर दो। ये देखो हो गया क्लियर, ठीक है। और इन बटन्स को हटाना है तो इसे सेलेक्ट करके ऐसे हटा भी सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट एल बटन तो भी आपका देखो फ़िल्टर लग जाएगा और हट जाएगा, ठीक है। अब जो है बात करते हैं थोड़ा एडवांस फ़िल्टर की। तो एडवांस फ़िल्टर करने के लिए हमें क्या करना है, मैं इस परसेंटेज ग्रेड को अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ इसमें से, और इसको थोड़ा सही से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बॉर्डर भी लगा देते हैं, ठीक है, लग गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जितने बच्चों के नंबर टोटल में 100 से अबव आए हैं उन सब की लिस्ट अलग निकल के आ जाए, ठीक है। जितने भी बच्चे 100 से अबव मार्क्स लेके आए उनकी लिस्ट अलग बन जाए। तो अब क्या करोगे, आप एक एक करके देखोगे कि कौन सा बच्चा कितने नंबर लाया है। ऐसे नहीं होगा, आपको क्या करना होगा जो ध्यान से देखिए। आपको जाना होगा डेटा में, एडवांस ऑप्शन को चूज़ करना होगा और लिस्ट रेंज में आप टेबल का एड्रेस दोगे। तो टेबल का एड्रेस यहाँ से लेके अभी यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमने टेबल का एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको एक सेकंड रुकिए ज़रा। इसको करने से पहले ना आपको सबसे पहले क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा, जो कि अभी हमने बोला है। हमने क्या बोला अभी कि हम चाहते क्या हैं कि जिनके वो बच्चे अलग लिस्ट में आ जाए जो बच्चे 100 से अबव नंबर लेके आए हैं। तो आप एक क्राइटेरिया यहाँ साइड में कहीं भी डिफाइन कर दो ऐसे, टोटल ग्रेटर देन 100, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जाओ आप एडवांस में और लिस्ट रेंज में सेलेक्ट कर लो इसको। इसके बाद यहाँ देखो ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज। अब इसे क्राइटेरिया बताओ कि कौन से कॉलम में आप चाहते हो। तो यहाँ देखो कॉलम का नाम आ गया और उसमें कंडीशन क्या चाहते हो, ग्रेटर देन 100 वाली कंडीशन। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इन दोनों को क्राइटेरिया रेंज में। फिर यहाँ चूज़ करो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। इसको चूज़ करने का मतलब ये है कि आप लिस्ट को कहाँ प्रिंट आउट करवाना चाहते हो, कहाँ शो करना चाहते हो यहाँ। तो देखो ये कॉपी टू का ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें आप यहाँ का रेंज दे दो और ओके कर दो। तो यहाँ देखो टोटल में वही आएंगे जो 100 से अबव वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एडवांस। अगर नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए अगेन, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर ऐसी कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बात और मैं आपको जाते जाते बता दूं, हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ पे देख सकते हैं।